स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माया जाल का तीसरा पार्ट। अगर आप पहली बार हमारी यह कहानी सुन रहे हैं तो आप हमारे पिछले 2 पार्ट सुन लें, जिससे आपको कहानी में क्या हुआ समझ आ जाएगा। आप लोगों ने दोनों पार्ट को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज ये पार्ट में जो सुनाने जा रहा हूं, जिसमें डर तो होगा लेकिन बेपनाह खूबसूरत होगा। आपके रोंगटे खड़े होंगे, फिर भी जिंदगी हुस्न की बाहों के शरूर में डूबी होंगी। एक ऐसी मल्लिका से मुलाकात होगी जो हर खूबसूरत बला के गुरूर को तोड़ देगी। एक ऐसे इंसान से मिला होगा जो कभी हारा नहीं पर हार का ख्वाहिशमंद था। एक ऐसा जानवर जो जानवर से ज्यादा आदमी था। बस आप इस कहानी में दाखिल हो जाओ। मेरी कहानी का मकसद बस आपका मनोरंजन है। मौत को दगा देते हुए हमारे कहानी के तीनों किरदार अब ऐसे तिलिस्म का शिकार होने जा रहे थे जो हुस्न का एक शरारा था। तो आप अपने ईयरफोन और हेडफोन लगा लें, चलते हैं हमारी कहानी के सफर में। आपने सुना कि किस प्रकार तीनों गुफा में फंस गए थे। न आगे जाने का कोई रास्ता था, न पीछे हटने का कोई रास्ता था। ऑक्सीजन धीरे खत्म हो रही थी। अब आगाह भी गिर के बेहोश हो गया। दुबे की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर उसके भीतर का दृढ़ निश्चयी आदमी अभी लड़ रहा था। वो सोच रहा था कि तिलिस्म बनाने वाले ने जरूर कोई न कोई सुराग छोड़ा होगा। एक बार और प्रयास करके देखता हूं। उसने हाथ में पकड़ी टार्च को दोबारा सामने वाली दीवार पर घुमाना शुरू किया। अब उसने एक एक ईंट का बारीकी से निरीक्षण किया। अब तक उसने 30 ईंटों का निरीक्षण कर लिया, पर अभी तक कोई ऐसी ईंट नहीं मिली जो दूसरों से अलग हो। ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव अब दुबे पर पड़ने लगा था। लग रहा था कि फेफड़े आपस में चिपक रहे हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों को अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी। दुबे को लगा कि अगर 1-2 मिनट और कोई सुराग नहीं मिला तो वह भी बेहोश हो जाएगा। उसने अपनी अपनी पूरी आत्मशक्ति को एकाग्र कर फिर से ढूंढना शुरू किया। अब कुल 5 ईंटें ही बची थीं। पहली, दूसरी और जैसे ही तीसरी ईंट को दुबे ने छुआ, वह हल्की सी अंदर सरक गई। जैसे ईंट थोड़ा सरकी, दीवार का सिकुड़ना रुक गया। दुबे के समझ में आ गया कि यही वह ईंट जो इस तिलिस्म की चाबी है। खुशी के मारे दुबे रो पड़ा। बिल्कुल मौत तक पहुंचकर जिंदगी ने वापसी की थी। उसने ईंट को आगे सरकाने से पहले दोनों को होश में लाना उचित समझा। दुबे ने पानी के बर्तन से पानी हाथ में लेकर दोनों पर छिड़का। पानी पड़ते ही दोनों कुनमुनाने लगे। सबसे पहले ठाकुर ने आंख खोली और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उठते ही उसने दुबे से पूछा, क्या हम मरकर नरक में आ गए हैं? दुबे हंसने लगा, बोला, नहीं, हम अभी भी जिंदा है और उसी गुफा में है। तब तक आगाह भी होश में आ चुका था। उसने उनका वार्तालाप सुन लिया था। उसने दुबे से पूछा, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? मिल गया है दोस्त, तभी तो हम जिंदा है। दुबे ने खुशी से कहा, क्या है वह सुराग, मुझे बताओ। ठाकुर बीच में ही बोला, ये ईंट देख रहे हो, यही है इस तिलिस्म की चाबी। तुम दोनों अपना सामान उठा लो, मैं इस चाबी को दबाने जा रहा हूं। दोनों तुरंत अपना सामान इकट्ठा कर खड़े हो गए। तभी दुबे ने वह ईंट अंदर दबा दी। ईंट दबते ही दीवार 2 भागों में बट गई और सामने सीढ़ियां दिखाई देने लगी। दुबे ने दोनों को समझाया कि अब हमें हर एक चीज को विशेष मानना होगा। ये तिलिस्म जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। अब मैं आगे आगे चलूंगा और तुम दोनों मेरे से 2 कदम पीछे रहना। यदि कोई आफत आए तो कम से कम तुम दोनों तो बच जाओ। दुबे सीढ़ियां उतरने लगा और वो दोनों उससे 2 सीढ़ियां पीछे चल रहे थे, जैसा दुबे ने समझाया था। गुफा में अंधेरा होने के कारण समय का पता नहीं चल पा रहा था। बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि क्या समय हुआ होगा। दुबे के अंदाजे के हिसाब से शाम के 7 बज चुके थे, मतलब अब रात होने वाली है। दुबे सारी सीढ़ियां उतर गया पर कोई नया खतरा नहीं आया। फिर वो दोनों भी नीचे उतर आए। जहां वो सीढ़ियां खत्म हुई थीं, वह एक संगमरमर पत्थर का बना फर्श था। दुबे ने दूर तक टार्च की रोशनी डाली। फर्श एकदम खाली और साफ सुथरा था। लगता था जैसे किसी ने अभी अभी फर्श को साफ किया है। दुबे ने अपने चारों ओर टार्च की रोशनी डाली। तब उन्हें पता चला कि वह एक बहुत बड़ा कमरा है और बिल्कुल खाली है। उस कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था जो बंद था। उन तीनों ने दरवाजे को खूब हिलाकर देखा, पर वह खुला नहीं।
एक बात और थी कि दरवाजे में बंद करने या खोलने के लिए कोई कुंडी नहीं थी, न यह पता चलता था कि यह किस जगह से खुलता होगा। बिल्कुल प्लेन दरवाजा था। अब हमारी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई। ये तो वह कहावत चरितार्थ हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। दुबे बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, अब हम तलाशेंगे वह सुराग जो हमें इस दरवाजे से बाहर ले जाएगा। तुम दोनों एक तरफ ढूंढो और मैं दूसरी तरफ ढूंढता हूं। मुझे भरोसा है कि तिलिस्म बनाने वाले ने सुराग जरूर छोड़ा होगा। तीनों कमरे के फर्श को ध्यान से देखने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया, कोई भी सुराग नहीं मिला। ठाकुर बोला, भैया दुबे, हमें तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम बताओ, तुम्हें मिला क्या? नहीं, दुबे ने जवाब दिया। पर लगे रहो, सुराग तो निश्चित ही इसी कमरे में है। अचानक ठाकुर को कुछ ऐसा दिखाई पड़ा, वह खुशी से चीख पड़ा, दुबे भैया, यहां आऊं, देखो मुझे क्या मिला। दुबे ने वहीं से पूछा कि क्या कोई सुराग हाथ लग गया? पता नहीं भैया, ये कोई सुराग है या क्या है, पर है, बड़ा अद्भुत है, ठाकुर ने चहकते हुए उत्तर दिया। दुबे को लगा हो सकता है वह कोई सुराग हो। उसके ठाकुर को मना किया कि उसको हाथ न लगाए, वह आ रहा है। दुबे तेजी से वहां पहुंचा। उसने देखा कि कमरे के उस कोने में एक सांप सीढ़ी का खेल बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अक्सर सब बचपन में खेलते हैं। पर अद्भुत बात यह थी कि पासे के साथ सिर्फ एक ही गोटी थी, मतलब खेल केवल एक व्यक्ति ही खेल सकता है। दुबे को लगा कि इस तिलिस्म की चाबी यही खेल है। अब यह खेल कौन खेलेगा? दुबे को खेलना तो आता था, पर जीत निश्चित हो यह एक सशन्य था। उस खेल में वह दक्ष नहीं था, इसलिए उसने उन दोनों से पूछा। आगाह ने तो तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, बोला, श्रीमान, मैं इस खेल से बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, इसलिए मेरी तरफ से न है। फिर दुबे ने ठाकुर की ओर देखा तो ठाकुर बोला, भैया, आज तक मैं कभी भी इस खेल में हारा नहीं हूं, इसलिए इस खेल को खेलने की अनुमति मुझे दो। आप विश्वास रखिए कि मैं आज भी इस खेल को जीतूंगा। दुबे जानता था कि ठाकुर उस खेल का दक्ष खिलाड़ी था, इसलिए उसने ठाकुर को खेलने के लिए कह दिया। ठाकुर पालथी मार के खेल के पास बैठ गया। देखो ठाकुर, यह केवल एक खेल नहीं अपितु हमारे बाहर निकलने की चाबी है। यदि तुमसे चूक हो गई तो समझ लेना, दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। हम हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे इसी कमरे में, दुबे ने कहा। दुबे, जब तुमने मुझ पर छोड़ दिया है तो अब निश्चित हो जाओ, जीत हमारी ही होगी, ठाकुर ने विश्वास दिलाया। फिर उसने पासा घुमाकर फेंक दिया। सीधे ही 6 नंबर आए और खेल शुरू हो गया। शाबाश ठाकुर, दुबे ने चिल्लाकर खुशी जताई। गोटी सीधे 78 पर पहुंची। उसे एक घर के बाद सांप था, अगर 1 नंबर आ जाता है तो वो सीधे 20 पर गोटी पहुंच जाएंगी। भगवान का नाम लेकर पासा फेंका। ठाकुर ने 2 नंबर आया। 2 नंबर पर सीढ़ी थी, जिसने सीधे 97 पर पहुंचा दिया। अब सिर्फ 3 नंबर ही चाहिए थे। ठाकुर ने भगवान का नाम लिया और पासा फेंक दिया। ठाकुर का अच्छा भाग्य समझो या ईश्वर का चमत्कार। 3 नंबर की जरूरत थी, 3 नंबर ही आए। जैसे गोटी 100 वाले खाने में पहुंची, दरवाजा खुल गया। दुबे ने ठाकुर की पीठ ठोकी, बोला, मान गया गुरु, तुम्हारे खेल को तुम आज भी पहले जैसा खेलते हो। फिर तीनों जैसे बाहर निकलने तो रास्ता दोनों ओर को मुड़ा था। अब एक नई समस्या थी कि कौन सा रास्ता सही है। आगाह ने कहा, श्रीमान, अब कौन सा रास्ता अपनाए? दुबे ने कहा, मुझे सोचने दो। उसने ध्यान से दोनों ओर का रास्ता देखा। अचानक उसने देखा कि एक रास्ते पर तीर का निशान दूसरे रास्ते की ओर था और दूसरे रास्ते का तीर बाहर की ओर था, मतलब दोनों तीरों का मुंह एक दिशा में था। इसका मतलब कि तिलिस्म वाला सामने वाले को भ्रमित करना चाहता था। इससे क्या समझे दुबे? ठाकुर ने पूछा। इससे समझ आया कि हमें इसके विपरीत दिशा में जाना है, दुबे ने समझाया। फिर चलो, इंतजार किसका करना है? ठाकुर ने कहा। तीनों तीर के विपरीत दिशा में चल पड़े। जैसे वो आगे, मुझे उन्हें बाहर की खुली हवा का एहसास हुआ। ठाकुर खुशी से चिल्लाया, हम बाहर आ गए। हां, दुबे ने कहा, देखो सामने खुला आसमान है। आसमान में पूर्णमासी का चांद चमक रहा था। बाहर लगभग दिन जैसा उजाला था। उन्होंने पहाड़ पार कर लिया था और एक चांद रात की दूरी भी। सामने एक विशालकाय झील थी जो चांद के प्रकाश में चांदी की तरह चमक रही थी। दुबे ने कहा, आज की रात हम इसी जगह पर रुकेंगे, इसलिए हम ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां हम सुरक्षित रहकर रात को व्यतीत कर सके। तभी आगाह की निगाह एक बरगद के पेड़ पर गई जो थोड़ी दूर पर स्थित था। वह पेड़ ऊपर से काफी फैला हुआ था।
आगाह ने तुरंत दुबे को वह पेड़ दिखाया। दुबे को वह पेड़ सही लगा रात गुजारने को। उन्होंने तुरंत उस पेड़ की पलायन किया। दुबे ने कहा, पहले मैं चढ़कर ऊपर की स्थिति का जायजा ले लेता हूं, फिर आप दोनों को बुला लूंगा। दोनों को यह बात उचित लगी। दुबे आराम से ऊपर पहुंच गया। ऊपर जाकर दुबे ने देखा, तने का यह हिस्सा बहुत चौड़ा था। वहां लगभग 20-25 व्यक्तियों के बैठने की जगह थी। उसने दोनों को ऊपर आने को कहा। ऊपर जगह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। जगह समतल और सुरक्षित थी। तभी दुबे ने आगाह से कहा, मित्र, मुझे भूख लग रही है, इसलिए तुम कोई प्रबंध कर सकते हो तो करो। आप निश्चिंत हो जाइए श्रीमान, अभी हमारे पास 3 चांद रात का भोजन बनाने का सामान है, पर हमें भोजन बनाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा और साथ में पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। आगाह ने बताया, चलो हम नीचे चलकर पानी का प्रबंध करते हैं। दुबे ने कहा। तीनों पानी का बर्तन लेकर झील की तरफ चल पड़े। जब झील के पास पहुंचे तो पाया कि झील का पानी चंद्रमा के प्रकाश में भी एकदम साफ झलक रहा था। दुबे ने कहा, पहले मैं पानी को एक बार परख लूं, फिर उसे बर्तन में भरेंगे। फिर उसने नीचे बैठकर झील के जल को ध्यान से देखा। उसे पानी में कुछ गंगबंग नहीं दिखा तो उसने अंजुली भर जल भरकर अपने होठों से लगाया। जल जैसे जीभ के संपर्क में आया तो बहुत ही आनंददायक लगा। फिर उसने 2-3 अंजुली जल भरकर पिया। इतने निरीक्षण से ही जल का पता चल गया। फिर दुबे ने उन दोनों को जल पीने और भरने का इशारा किया। दोनों ने छक कर जल पिया। फिर आगाह ने बर्तन जल में भर लिया। तीनों वापस बरगद के पेड़ नीचे बैठ गए। फिर आगाह उठकर खाना बनाने लगा। 1 घंटे में आगाह ने खाना तैयार कर लिया। जब उसने खाना परोसा तो तीनों ने जमकर उसका आनंद लिया। दुबे बोला, भैया आगाह, तुम एक बेहतरीन रसोइये हो, इतना स्वादिष्ट बनाते हो खाना कि मजा आ जाता है। चलो अब हम ऊपर चलकर आराम करते हैं, फिर सुबह हम यात्रा को आगे जारी रखेंगे। तीनों पेड़ पर चढ़कर आराम से लेट गए। दुबे ने कहा कि यह तिलिस्म का क्षेत्र है, इसलिए यहां आपदा कब किस रूप में आएगी पता नहीं चलेगा। अतः हम तीनों में 2 सोएंगे और एक आदमी जाग कर पहरा देगा। सबने ने हां में सिर हिलाया। पहले आगाह और ठाकुर को सोने दिया गया और दुबे पहरा देने लगा। लगभग आधी रात को दुबे को अजीब सा महसूस हुआ। उस समय वह झील की खूबसूरती को निहार रहा था। अचानक उसने देखा कि झील का जल ऊपर की ओर उठता जा रहा। कुछ देर जल उसी रफ्तार से ऊपर उठता रहा। लगभग जब वह 20 हाथ ऊपर गया होगा तभी वह ठहर गया। लगा जैसे पानी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई हो। देखने में दीवार बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी दुबे को पहले तो लगा यह सब ज्वार के होने से हुआ हो सकता है। ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, पर पानी इतना ऊपर नहीं उठ सकता। फिर क्या यह भूकंप के कारण हुआ हो सकता है? यदि भूकंप के कारण होता तो उसका असर इस वृक्ष पर भी होता, दुबे ने सोचा। फिर यह क्या माया है? आखिर जल इस प्रकार कैसे उठ गया? वह अभी इसी विचार विमर्श में था, तभी उसने देखा उस दीवार में एक दरवाजा उत्पन्न हो गया। दरवाजा काफी बड़ा था। अब दरवाजे के उस तरफ एक पक्का मार्ग दिखाई पड़ने लगा, एक लंबा चौड़ा मार्ग। दुबे के दिमाग ने तुरंत उसे अलर्ट किया कि यह वह मार्ग तो नहीं जो हमें झील के उस पार ले जाएगा। उसने तुरंत निर्णय लिया और दोनों को जगा दिया। दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। बोले, क्या हुआ? दुबे ने दोनों को कहा, तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। दोनों कुछ समझते इससे पहले दुबे ने नीचे उतरने का इशारा कर दिया और खुद उतरने लगा। वो दोनों भी पीछे पीछे उतरने लगे। जब तीनों उतर गए तो दुबे ने उन्हें वह दरवाजा दिखाया जो झील के पानी की दीवार में बना था। ये क्या है दुबे भैया? ठाकुर ने आश्चर्य में आंख फैलाते हुए कहा। यही वह रास्ता है जिसमें से पार होकर हम झील पार कर सकेंगे। जब वो झील के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार तक एक समतल और मजबूत रास्ता बना हुआ है। उस पर कोई खींचड़ या गाद नहीं है। यह एक अद्भुत घटना थी। तीनों चलते हुए दरवाजे तक पहुंचे। कुछ देर खड़े होकर दरवाजे का अवलोकन किया, फिर आगे बढ़ गए। जैसे ही वो कुछ दूर गए होंगे, देखा पानी वापस अपनी जगह ले रहा है। धीरे धीरे पानी पूरा बैठ गया। अब लग रहा था जैसे कोई वहां रास्ता ही नहीं था। दुबे बोला, देखा, अगर हम थोड़ा भी चूक जाते तो वही फंसे रह जाते, फिर दोबारा यह न जाने कब खुलता। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया, फिर आगे बढ़ गए। अभी रात बहुत बाकी थी, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में रास्ता बिल्कुल स्पष्ट था। रास्ता साफ सुथरा था।
अभी वो लगभग 1 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी दुबे ने देखा कि रास्ते में बिल्कुल करीब एक घास का छप्पर डाल एक झोपड़ी बनी हुई थी। वह संशय में आ गया, आखिर यहां इस जगह किसने यह झोपड़ी बना रखी है। तीनों सावधानी पूर्वक झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे उन्होंने बांस की खप्पचियों से बने झोपड़ी के दरवाजे में झांका, उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। अंदर उस झोपड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। औरत कहना थोड़ा अजीब रहेगा, वह एक 18-19 साल की एक कमसिन लड़की थी। उसका रंग ऐसा था जैसे दूध में एक चुटकी सिंदूर मिला हो। सुराहीदार गर्दन, लंबे काले स्याह बाल और आंखें तो लगता था जैसे कोई झील हो। होठ तो ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखुड़ियों को किसी ने सलीके से आपस में मिला दिया हो। शरीर के हर हिस्से को उस परवरदिगार ने बेमिसाल कर दिया था। अचानक वह बोली लगा, हजारों मंदिर की घंटियां बज उठी हों। उसके दांत तो ऐसे चमक उठे थे जैसे सफेद मोतियों को किसी ने पिरोकर उसके होठों के बीच में रख दिया हो। ऐसा हुस्न न कभी देखा गया था, न ही कहीं मौजूद होगा। वह कहीं की मल्लिका लग रही थी, पर एक मल्लिका आखिर इस तिनको के महल में क्यों रह रही है? तीनों ने एक साथ यही सोचा, तभी उसकी आवाज सुनाई पड़ी। वह पूछ रही थी, आप तीनों कौन हैं? तभी दुबे ने बताया कि हम तीनों मुसाफिर हैं, जो किसी जगह की यात्रा पर निकले हैं। आप तो किसी राज्य की मल्लिका लग रही हैं, फिर आप इस झोपड़ी के भीतर क्या कर रही हैं? वह थोड़ी देर उन्हें देखती रही, शायद वो खुद को आश्वस्त कर रही थी। फिर बोली, मैं वास्तव में मल्लिका ही हूं, पर परिस्थितियों के कारण छुपकर रह रही हूं। क्या आप अपने बारे में थोड़ा खुलकर बताना चाहेगी राजकुमारी? ठाकुर ने पूछा। मैं यहां से 400 कोस दूरी पर स्थित एक राज्य अथाह की राजकुमारी हूं। हमारा राज्य बहुत खुशहाल था। वहां पर प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह मानती थी। फिर एक दिन राज्य के सेनापति ने विद्रोह कर दिया। उसने मेरे पिता को कैद कर लिया, वफादारों को मौत के घाट उतार दिया। मैं किसी तरह उनके चंगुल से निकल भागी। मेरे साथ मेरी प्रिय सखी भी चली आई। यह स्थान ऐसा है जहां वह आ नहीं सकता। यहां रहकर किसी ऐसे का इंतजार कर रहे हैं जो हमारी सहायता कर सके। राजकुमारी ने बताया। आपका नाम क्या है राजकुमारी जी? ठाकुर ने पूछा। मेरा नाम अनन्या है और मेरी सहेली का नाम नीला है, राजकुमारी ने बताया। फिर ठाकुर ने तीनों का परिचय दिया। अचानक अनन्या ने दुबे की तरफ मुड़कर पूछा, श्रीमान, आप जब से आए हैं तब से खामोश है, क्या कारण है? मैं बोलना कम और सुनना ज्यादा पसंद करता हूं, मोहतरमा, दुबे ने कहा। अच्छा लगा तुम्हारी बात सुनकर। कोई तो ऐसा मिला जो अपने हिसाब से जीना पसंद करता है, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग कहां की यात्रा पर है? यदि उचित समझें तो मुझे बता सकते हो। फिर दुबे ने सारी बात विस्तार से बताई। तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे जैसे योद्धा को पसंद करती हूं। अब तुम्हारा इरादा क्या है? चाहो तो बता सकते हो। मैं इस आगाह के कबीले की ओर निकला हूं, वहां पर मैं इसकी सहायता करूंगा, फिर आगे कुछ सोचूंगा, दुबे ने कहा। मेरी भी मंजिल वहीं से होकर जाती है, पर थोड़ा दूर से। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूं। वैसे भी आगे का रास्ता मेरा देखा हुआ है, इसलिए तुम्हारी परेशानी थोड़ा कम हो जाएगी, राजकुमारी, अनन्या ने कहा। दुबे कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने आगाह से मशवरा किया। उन्हें राजकुमारी की बात उचित लगी। फिर दुबे ने हां भर दी। अब हम सब बैठकर हर वह रूपरेखा बनाते हैं जिससे भविष्य की समस्याएं हल हो सके। तभी अनन्या की सहेली नीला आ गई। उसने जैसे ही तीनों अजनबियों को देखा, वह सावधान हो गई। उसने तलवार हाथ में ले ली, लेकिन जब अनन्या ने उसे उनसे परिचय करवाया तो वह सामान्य हो गई। फिर रात को जब खाने की बारी आई तो दुबे ने कहा कि मेरा यह मित्र आगाह खाना बनाने में दक्ष, अतः आप दोनों से अनुरोध है कि इसका बनाया खाना खाओ। देखना उंगलियां चाटती रह जाओगी। दोनों लड़कियां सुनकर हंसने लगीं। चारों जब तक बातें कर रहे थे तब तक आगाह ने भोजन तैयार कर लिया। भोजन इतना लजीज था कि दोनों लड़कियां बिना प्रशंसा के नहीं रह पाईं। रात उन्होंने ने आराम किया उसी झोपड़ी में। फिर सुबह पांचों रवाना हो गए मंजिल की तरफ। इस बार मार्गदर्शन खुद अनन्या कर रही थी, इसलिए उसने तिलिस्म वाला रास्ता बदल दिया। वो लगभग 1 मील जब चल लिए तो अनन्या बोली, अब एक ऐसा रास्ता मुझे पता है जिससे हम आज रात से पहले जाम्बिया पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या यह संभव हो सकता है? ठाकुर ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल संभव हो सकता है, अनन्या ने कहा। अभी थोड़ी देर में एक गुफा आएगी जिसका मुहाना जाम्बिया
कबीले में ही जाकर निकलेगा। लगभग 1 घंटा चलने उपरांत गुफा का मुहाना दिखाई पड़ने लगा। यह वह छोटा रास्ता है जिससे होकर विदार के पिशाच जाते थे, नीला ने बताया। मतलब यह और भी छोटा और सरल रास्ता था जो जाम्बिया तक जल्दी पहुंचा सकता था, और हम तिलिस्म के रास्ते में फंसे पड़े थे, ठाकुर ने कहा। तुम्हारी बात सही है, पर शुरू का रास्ता तिलिस्म से ही होकर आता है, अनन्या ने समझाया। आधा घंटा और चलने के बाद गुफा का मुहाना बिल्कुल सामने था। आगे अनन्या, फिर दूबे, ठाकुर, आगाह और अंत में नीला थी। गुफा में बहुत अंधेरा था। अनन्या मशाल बनाने लगी जलाने के लिए, तो दूबे बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और साधन है जिसे हम लोग टार्च कहते हैं, दूबे ने बताया। तभी उसने टार्च जलाकर अनन्या को थमा दी। अनन्या को टार्च देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, ये कैसी मशाल है, बिल्कुल गर्म नहीं होती, ये पूरी रास्ते भी गर्म नहीं होगी, दुबे ने हंसते हुए कहा। दुबे बहुत ही मजबूत इरादे का आदमी था, पर अनन्या के सौंदर्य का प्रभाव उस पर भी पड़ रहा था। अनन्या की नजदीकी कई बार उसे विचलित कर जाती, पर उसका संयम सब संभाल लेता। उन्हें चलते काफी समय हो गया था। गुफा के अंदर गर्मी बहुत थी, साथ में अंदर की सीलन से बदबू भी आ रही थी। तीनों ने काफी तकलीफें सही थीं, इसलिए अब यह तकलीफ कम लग रही थी। जब थकान बढ़ने लगी तब दुबे ने ही आगे बढ़कर कहा कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सबको यह विचार सही लगा। एक जगह पांचों बैठकर आराम करने लगे। अभी आराम करते कुछ समय ही बीता था, तभी दुबे को लगा आसपास कोई है। तभी यही अनुभूति अनन्या को भी हुई। दुबे ने धीरे से बाकी लोगों से कहा, क्या तुम सबने कुछ अलग महसूस किया, जैसे किसी बड़े पंछी के पंखों की फड़फड़ाहट? अनन्या ने कहा, हां, जैसे यह कोई गिद्ध जैसा पंछी हो। तभी आगाह ने कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद कहा, यह तो ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त के बारे में आपको हम दूसरे पार्ट में बता चुके हैं। यह यहां कहां से आ गया? दुबे ने पूछा। लगता है शकूरा को आपके आने की खबर लग गई है, इसलिए उसने ब्रह्मदत्त को खबर लेने भेजा है। तभी आगाह ने ब्रह्मदत्त को आवाज दी। गरुड़ के आकार का एक विशालकाय पंछी आ गया। शायद वह भी आगाह की आवाज पहचान गया था। टार्च की रोशनी में ब्रह्मदत्त पूरा दिखाई पड़ा। आगाह ने जाने किस भाषा में उससे बात की, फिर उसने भी जवाब में कुछ कहा। तभी आगाह ने बताया कि शकूरा को आपके आने की खबर हो गई है, वह अपने कुछ कबीले वासियों के साथ आ रहे हमें लेने। फिर सब उठकर खड़े हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उजाला दिखने लगा। सब खुश हो गए कि चलो, यात्रा समाप्त हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद वो गुफा से बाहर आ गए। बाहर शकूरा खड़ा था, साथ में 10-12 कबीले वाले थे। शकूरा एक लंबे कद व्यक्ति था, उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। उसने बाघ की खाल पहन रखी थी। उसके साथ के लोगों ने भी किसी न किसी जानवर की खाल पहन रखी थी। बाहर कुछ दूरी पर बैलगाड़ी की तरह की कुछ गाड़ियां खड़ी थीं, पर उनकी गाड़ियों में गधे जैसे जानवर बंधे हुए थे। दूबे ने जब आगाह से उन जानवरों का परिचय जानना चाहा, तो शकूरा खुद बोला, यह आदिल है। ये घोड़े की तरह मजबूत और गद्दों की तरह बोझा खींचने में माहिर होते हैं। फिर एक एक करके सब उन गाड़ियों में सवार हो गए। दुबे वाली गाड़ी में ठाकुर, अनन्या और नीला थे। गाड़ियां मंतव्य को रवाना हो गई। 1 घंटे के सफर के बाद वो लोग जाम्बिया कबीले में पहुंच गए। वहां कबीले वालों ने उनका स्वागत किया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उन आदमखोर नरभक्षियों का अंत होना निश्चित है। वहां पहुंचकर सबने स्नान किया, फिर सबने भोजन किया। भोजन बहुत ही उम्दा गुणवत्ता का था। छक्कर भोजन करने बाद सब आराम करने चले गए। औरतों के लिए अलग व्यवस्था थी। शाम को नींद खुली। सबकी दुबे उठकर बैठा उबासी ले रहा था। तभी शकूरा आ गया। कैसा महसूस कर रहे हो जनाब? शकूरा ने पूछा। बेहतर महसूस कर रहा हूं श्रीमान, दुबे ने उसी लय में जवाब दिया। चलो आओ, आपको मैं कुछ विशेष जगहों का अवलोकन करा दूं। दुबे तुरंत तैयार हो गया। अपनी रिवॉल्वर जेब में रख ली, साथ में ठाकुर को भी ले लिया। शकूरा ने उन्हें अगस्त के पेड़ों को दिखाया। ये बहुत ऊंचे पहाड़ जैसे थे, ऊपर से बिल्कुल खजूर जैसे। फिर शकूरा ने अपने पालतू पशु चिरकाल से मिलवाया। यह एक बहुत सीधा सरल जीव लगा। इसका आकार ऊंट जैसा था, पर व्यवहार बिल्कुल गाय जैसा। कबीलेवासी बहुत सुलझे और व्यवहारिक लगे। एक आदमी के घर पर हम थोड़ी देर रुके। वह शकूरा का कोई नजदीकी था। उसके परिवार ने दोनों को गरारा लाकर दी, जो उनका चाय की तरह का एक बहुत स्वादिष्ट और ऊर्जा वाला पेय था।
ये दुबे को बहुत पसंद था। कुछ देर वहां बैठने के बाद शकूरा उन्हें अगस्त के पेड़ों के बाहर की ओर ले आया। वहां उसने एक खूबसूरत मंदिर दिखाया। यह सिद्धिदात्री देवी का मंदिर था। इसमें देवी की एक बहुत खूबसूरत सोने की मूर्ति थी। दुबे ने ना जाने किस भावना के वशीभूत देवी को प्रणाम किया। ठाकुर ने भी देखा देखी प्रणाम किया। अभी वो मंदिर में घूम रहे थे, तभी अनन्या और नीला भी आगाह के साथ आ धमकी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अनन्या ने नाराजगी जताई। दुबे ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा, वो क्या कि मैं जल्दबाजी में आपको बुलाना भूल गया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। दुबे ने कुछ इस तरह कहा कि अनन्या बिना हंसे न रह सकी। कुछ देर इधर उधर घूमते रहने के बाद जब वो वापस मुड़े तो देखा एक आदमखोर पिशाच उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। ये एकदम वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा दुबे ने जंगल में देखा। देखने में भेड़िए जैसा, पर उससे 4 गुना बड़ा। आगे के जबड़े 1 हाथ लंबे फटे हुए थे। आंखें सुर्ख अंगारों सी दहक रही थीं। दांत आरी की तरह लंबे और नुकीले थे। अगर वह एक बार किसी की खोपड़ी अपने मुंह में थाम ले तो समझो उसे तरबूज की तरह फाड़ डाले। अनन्या, नीला, ठाकुर और खुद शकूरा की हालत खराब हो गई थी। ये तो बहुत ही भयानक जानवर है, अनन्या ने धीरे से कहा, पर ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये जितना तुम महसूस कर रही हो, अच्छा ये तुम्हें खतरनाक नहीं लग रहा। अनन्या ने घूर कर दुबे की ओर देखा। अनन्या ने महसूस किया कि दुबे के चेहरे पर कोई भी प्रभाव नहीं था। उस पिशाच का पहली बार उसे दुबे की हिम्मत पर गर्व हुआ। उसे लगा कि निश्चित यह आदमी औरों की तुलना में अलग है। वह पिशाच आगे बढ़े इससे पहले वह खुद उसकी ओर बढ़ चला। अनन्या ने दौड़कर दुबे की बाजुओं को जोर से थाम लिया। दुबे ने बड़े प्यार से अनन्या से बाजू छोड़ने का अनुरोध किया। दुबे के अनुरोध में इतना अपनापन था कि न चाहते हुए भी अनन्या ने बाजू छोड़ दी। वह एक कुशल शिकारी की तरह उस पिशाच की ओर बढ़ चला। दुबे की चाल में शेर जैसी फितरत थी। दुबे की इस हरकत ने उस नर पिशाच को भी 2 कदम पीछे हटने को मजबूर कर दिया। वह पिशाच बड़ी भयानक गुर्राहटें निकाल रहा था। वह झपट कर दुबे की गर्दन को धर दबोचता। इससे पहले दुबे ने अपनी जेब से निकालकर रिवॉल्वर उसके ऊपर तान दी। रिवॉल्वर देखकर वह और जोर से गुर्राने लगा, पर उसे पता नहीं था वह एक छोटा सा खिलौना एक धमाके में मौत की नींद में सुला देता है। दुबे को लगा अब समय बेकार करने से अच्छा है कि उसे सबक दे। फिर लोगों ने एक हल्का सा धमाका सुना और फिर उन्होंने उस पिशाच के माथे में एक गोल लाल रंग का छिद्र उभरते देखा। वह पिशाच भर भरा कर वहीं गिर पड़ा। अभी तक जो थोड़ी देर पहले गुर्रा रहा था, अब बिल्कुल शांत पड़ा था। ठाकुर को छोड़कर बाकी सबका मुंह खुला रह गया था। यह ऐसा क्या हुआ जिसने उस पिशाच को बिखेर दिया? अनन्या और नीला मुंह खोले दुबे को देख रही थी। इस समय वह एक अजूबा दिखाई पड़ रहा था। तभी दुबे ने सबकी तंद्रा भंग की। बोला, लो शकूरा जी, यह एक मित्र को एक मित्र की तरफ से भेंट। शकूरा एकदम से हरकत में आया और बोला, अद्भुत जनाब, आपने तो कमाल कर दिया। फिर वह आगाह से बोला, कबीले वालों को बुलाकर इस नर पिशाच की लाश दिखाओ, ताकि लोगों के भीतर पनप रहे भय का विनाश हो। फिर सब पैदल ही कबीले की ओर चल पड़े। उस दिन कबीले वालों ने खुशी में सबको दावत दी। शाम को दावत में कबीले वालों ने तरह तरह के नृत्य प्रस्तुत किए। अनन्या बिल्कुल दुबे के करीब बैठी रही। बीच बीच में कनखियों से दुबे को देख लेती थी। साधारण सा दिखने वाला यह व्यक्ति वास्तव में ताकत की एक मिसाल है। दावत के बाद सब लोग एक जगह एकत्र हुए तो दुबे बोला, जैसे इस नर पिशाच की तुम लाश देख रहे हो, मुझ पर भरोसा रखो कि कल शाम तक मैं उस महापिशाच का वध करूंगा। ये मेरा आपको वचन है। फिर लोगों ने दुबे की जय जयकार से आसमां गुजां दिया। रात को दुबे जब गहरी नींद में था, तभी उसे अपने बिस्तर में किसी और के होने का एहसास हुआ। वह एकदम सतर्क हो गया। वह ठाकुर के बारे में जानता था कि अब यदि कोई नगाड़ा भी फोड़ दे तो भी वह सुबह से पहले उठेगा नहीं। जहां वह सोया था वहां गहरा अंधेरा था। कुछ देर पहले जब वह जगा तब एक दिया यह जल रहा था। अब वह दिया बिल्कुल खामोश था। दुबे ने खुद को संयंत्र रखा। फिर एक झटके से उस शय को दबोच लिया, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि यह तो कोई स्त्री थी। उसके शरीर की नरमाहट ने दुबे को विचलित कर दिया। तुम कौन हो? इतनी रात में मेरे बिस्तर पर कैसे आई? तभी अनन्या का स्वर सुनाई पड़ा, यह मैं हूं। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हारे पास चली आई, पर इतनी रात को तुम्हारा यहां होना सही नहीं है। देखो दुबे, क्या सही और क्या गलत है इसका फैसला मुझे करने का हक है।
आखिर तुम क्यों समझती नहीं हो मेरी बात को? पर अनन्या कोई बात सुनने को राजी नहीं थी। हार कर दुबे ने कहा कि ठीक है, बोलो क्या बात करनी है। ये सही कहा तुमने, ऐसा पहले कह देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। दोस्तों, अगर मैं यहां से कहानी आगे सुनाऊंगा तो कहानी थोड़ी एडल्ट हो जाएगी, इसलिए सीधा कहानी आगे से सुनाता हूं। सुबह हो गई, वह उठकर चली, कुछ बोली नहीं। दुबे नहा धोकर जैसे तैयार हुआ, वह फिर से तैयार होकर आ गई। आज उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। लग रहा जैसे आसमान से उत्तर कोई अप्सरा आ गई हो। कैसे हाल जनाब के, और रात कैसे गुजरी? अनन्या ने दुबे से पूछा। बस इतना समझ लो कि मैं मरा नहीं, बस बाकी सब हो गया। दुबे ने उसे बताया। वह मुस्कुराती हुई बोली, तुम वास्तव में सबसे अलग और निराले हो, किसी भी मोर्चे को फतह कर लेते हो। आखिर ऐसा कौन सा मोर्चा मैंने फतह कर लिया? दुबे ने कहा। तुमने मुझे फतह किया श्रीमान जादूगर। मुझे पाने के लिए लोगों लाशों का ढेर लगा दे, पर तुमने सारी रात मुझे खुद के पास पाकर भी खुद को काबू रखा। यह जीत असंभव थी, पर तुमने जीती। अनन्या ने कहा। पर तुमने भी मुझे पूरी रात हार के करीब रखा। पता नहीं किस हिम्मत ने मुझे बचा लिया। दुबे बोला। दोनों बातें करते हुए बाहर निकले। सामने दो घोड़े जैसे जानवर थे, पर असल में वो गिराद थे। शकूरा बोला, ये दोनों गिराद इतने तेज चलते हैं जैसे हवा चलती है। धन्यवाद शकूरा। यह कहते हुए दुबे सफेद रंग वाले गिराद पर सवार हो गया। अनन्या भी कहां पीछे रहने वाली थी, वह भी उछलकर काले रंग वाले गिराद पर बैठ गई। फिर दोनों हवा की रफ्तार से उड़ चले। 3 घंटे में दोनों विदार के क्षेत्र में पहुंच गए। सुनो अनन्या, अब मौत का तांडव शुरू होने वाला है, इसलिए अपनी खड्डग अरीवा मुझे सौंप दो, और तुम खुद दूसरी तलवार फराह ले लो। दुबे ने कहा। तुम्हें कैसे पता था मैं अरीवा और फराह दोनों तलवारें लेकर आई हूं? मैं हर चीज पर निगाह रखता हूं। बस यह समझ लो, यह दोनों तलवारें तुम्हारे वालिद की हैं। तुम तो सब कुछ जानते हो दुबे। शानदार हो तुम। फिर अनन्या ने अरीवा दुबे को थमा दी। उधर विदार को पता चल चुका था कि दुश्मन सरहद में दाखिल हो गया है। उसने अपने सेनापति ललाट को पिशाच की सेना के साथ विदा कर दिया। यह ललाट वही था जो कभी हारा नहीं था, हार का इंतजार कर रहा था। जैसे दुबे और विदार का सेनापति ललाट आमने सामने हुए तो ललाट ने कहा, बस 2 ही आए, वह भी विदार से लड़ने। तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूं। मैंने पहला आदमी देखा जो मौत से नहीं डरता। बात नहीं करो, ललाट युद्ध करो, अभी पता चल जाएगा कौन मौत है। सुना है तू हारने के लिए बहुत उतावला है, तो ले, तेरा उतावलापन आज ही खत्म कर देता हूं। बिदार का सेनापति ललाट दुबे के सामने खड़ा ठट्ठा मारकर हंस रहा था। कभी नहीं हारने की सोच ने उसके अहंकार को पहाड़ कर दिया था। पर उसे यह किसी ने नहीं बताया कि शेर का सवा शेर प्रकृति खुद खड़ा कर देती है। सुन, तू जो कोई भी है, अभी अवसर है, वापस चला जा, वरना एक बार मेरी खड़क म्यान से बाहर आ गई तो तेरा रक्त पिए बिना वापस म्यान में नहीं जाएगी। और यह सुंदरी जो तेरे साथ खड़ी है, इसकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा हुस्न कभी कभी पैदा होता है। अगर तू इसे मेरे को सौंप दें तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। ललाट चिल्लाकर बोला। अरे सुन बिलौटे, शरीर पर लंबी धारी होने से बिल्ला शेर नहीं बन जाता, समझे? और ज्यादा बड़बड़ाने वाला हमेशा मिट्टी का ढेर साबित होता है। दुबे ने भी बराबर का जवाब दिया। फिर दुबे ने अरीबा नाम की तलवार निकालकर दोनों हाथ में थाम ली। तलवार को आकाश की ओर करके बोला, है पवित्र तलवार, सुन, मैं बहुत बड़ा योद्धा नहीं हूं, बस एक अदना सा गुलाम हूं अपने खुदा का। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी पवित्र शक्ति से नवाजे, ताकि मैं इस पिशाच का सर कलम कर सकूं। सबने देखा वह तलवार एकदम से सुर्ख लाल हो गई, जैसे उसने अभी अभी सैकड़ों का सिर काटा हो। एक तेज प्रकाश का कवच दुबे के इर्द गिर्द घूम गया, जो यह बता रहा था कि दुबे अब उसके प्रभाव में है। अब दोनों महायोद्धा आमने सामने खड़े थे। एक वह जो कभी हारा नहीं था, और एक वह जो औरों के लिए लड़ रहा था। दोनों की तलवार है एक दूसरे का रक्त पीने के लिए तड़प उठी लहू का पान करने को। दुबे ने पैंतरा बदला अपनी जगह पर, और ललाट उसके वार के लिए तैयार हो गया। एक ऐसा युद्ध होने जा रहा था जो नए इतिहास की नींव रखने वाला था। उधर अनन्या ने भी अपनी तलवार फराह को अपने हाथों में थाम लिया। युद्ध शुरू हो गया। जो भी पिशाच तलवार की जद में आ जाता था तो वो सीधे यमलोक पहुंच रहा था। एक तरफ अनन्या अपनी तलवार से पिशाचों के मृत शरीर का ढेर लगा रही थी, तो दूसरी ओर दुबे और ललाट में भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध अपने चरम पर आ गया था।
तभी दुबे ने अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि ललाट के हाथ से तलवार छिटक कर दूर जा गिरी। वह अगर तलवार उठाता तो उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती। ललाट हार गया था। फिर भी दुबे उसे आसानी से मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तलवार वापस म्यान में रख ली। ललाट में तुम्हें मल्लयुद्ध का मौका देता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। ललाट आश्चर्य से उस योद्धा को देख रहा था। युद्ध का निर्णय जिसके पक्ष में था, फिर भी वह अपने दुश्मन को एक मौका दे रहा था। ललाट तैयार हो गया। उसे लगा कि कुदरत ने उसे फिर मौका दिया है, लेकिन वह 1 मिनट भी ठहर नहीं पाया। दुबे ने तलवार निकाल ली। उधर ललाट के गिरते ही पिशाचों की फौज भाग खड़ी हुई। तलवार देखकर ललाट को लगा कि आप मौत निश्चित है। सामने खड़े शूरवीर को नमस्कार करने का मन हुआ उसका। ऐसे वीर बहुत कम होते हैं जो ताकत से ज्यादा अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देते हैं। अनन्या ने कहा, दुबे से छोड़ना नहीं, वरना यह फिर से आतंक मचा देगा। दुबे ने तलवार पूरी ताकत से चलाई, पर वह ललाट के बगल में गाड़ दी। जब कुछ देर ललाट को तलवार नहीं लगी तो उसने आंखें खोल दी। उसकी गर्दन के बगल में तलवार गड़ी थी। उसे मारा नहीं गया था। दुबे ने उसे कहा, मैं तुझे मार देता, पर तुझ जैसे वीर सदियों में पैदा होते हैं, इसलिए मैंने सोचा यदि तुम अपनी ताकत का प्रयोग सही काम में लगाओगे तो इसका सार्थक प्रयोग कर सकोगे। मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया, अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। ललाट को लगा कि वह सही कह रहा है, इसलिए मुझे इसी का साथ चुनना होगा जिससे जीवन को कोई लक्ष्य मिले। फिर उसने दुबे का पांव पकड़ लिया। ऐ दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब आप ही मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ। दुबे को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत उसे हाथ पकड़ खड़ा कर दिया। बोला, आज से तुम मेरे दोस्त हुए। अब तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं वापस लौटकर यहीं आऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। हे महायोद्धा, मेरी जिंदगी को नया लक्ष्य देने वाले, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तेरी शक्ति पर पूरा भरोसा है, तू जरूर लौटेगा। फिर अनन्या और दुबे आगे बढ़ गए। वे विदार के नगर में प्रवेश कर गए। विदार को अपनी पहली हार का पता लग गया था। वह जानता था कि दुबे ने अपनी तलवार से ललाट को मौत के घाट उतार दिया है और अब वह आखिरी संग्राम के लिए लड़ना चाहता था। एक और योद्धा था उसके पास, जिसका ऊपर का धड़ आदमी का और नीचे का घोड़े का था। जैसे ही दुबे नगर में पहुंचा, उसकी खबर नगर में पहुंच गई। लोगों को पता चल गया इसी वीर ने ललाट का वध किया है। साथ ही उन्हें यह भी पता चल गया कि उसके साथ एक महिला भी है जो पिशाचों को ऐसे काटती है जैसे कोई गाजर मूली को कोई काटता है। जैसे जैसे दोनों नगर में प्रवेश कर रहे थे, नगर खाली होता जा रहा था। नगरवासी पिशाचों के जैसे नहीं थे, आम मनुष्यों की तरह थे। ऐसे ही मकान और रहन सहन भी था उनका। देखने में सभी गौर वर्ण थे। औरतें और पुरुष सबने सुंदर परिधान पहन रखे थे। पुरुष लंबे और बलवान थे। वहां शायद वस्त्रों की आधुनिकता का प्रचलन हो गया था। पुरुष पेंट जैसा वस्त्र धारण किए थे और ऊपरी हिस्से में बंद गले का कुर्ते जैसा। स्त्रियों ने घाघरा और चोली पहन रखा था। बिदार के उस नगर में लोगों का पहनावा बहुत ही आधुनिक था। यही पहनावा उनके सौंदर्य को और अधिक निखार रहा था। हम दोनों को देखकर नगरवासियों भयभीत होकर एक दिशा में भाग खड़े हुए। तभी मैंने उन्हें रोकने का इशारा किया। शायद उनमें से एक, जो मेरी बात समझ गया था, उसने सबको रोकने को कहा। मैंने कहा, तुम में जो सबसे ज्यादा होशियार और जिसकी बात सब मानते हो, आगे आए। तभी एक लंबे कद का अधेड़ आगे आया। वह देखने में चतुर और बलशाली लग रहा था। मुझे लगा वह मेरी भाषा समझ रहा था। मैंने पूछा, मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, मेरा नाम अम्लतास है। ठीक है अम्लतास जी, हमें बहुत प्यास लग रही है, कृपया जल का प्रबंध करें, उसने तुरंत किसी को कहा। उनमें से एक आदमी जल लेने दौड़ पड़ा। थोड़ी देर में एक ताम्र पात्र में जल भर लाया। मैंने जल लेकर अनन्या की ओर बढ़ाया। वह बोली, पहले आप पी लो, फिर मैं पीऊंगी। मैंने कहा, नहीं, पहले आप पी लो। वह समझ गई कि मैंने अगर कुछ कह दिया तो करके ही मानूंगा। उसने वह पात्र अपने होठों से लगाया और जल पिया। फिर बचा जल मुझे दिया। मैंने भी जल पिया। जल का स्वाद काफी अच्छा था। मैंने अनन्या की ओर देखकर शुक्रिया किया। उसने पूछा, किस बात का? मैंने कहा, आपने जो जल की मिठास बढ़ा दी, इसलिए। वह शर्मा गई, बोली, आप भी कैसी बात करते हैं? मैं मुस्कुराने लगा।
अमलतास को मैंने पात्र पकड़ाया और कहा कि तुम्हारे यहाँ का जल बहुत ही मीठा है। उसने शुक्रिया कहा। मैंने उससे कहा कि आप लोग अपने अपने घरों में आराम से रहे, मैं विदार को ठिकाने लगाकर वापस आता हूं। आज रात मैं यही तुम्हारे नगर में रुकूंगा। फिर मैं और अनन्या आगे बढ़ गए। अभी हम कुछ दूरी पर थे, तभी विदार अपनी सेना के साथ आगे बढ़ आया। हम दोनों ने अपनी तलवारें म्यान से खींच ली। विदार के साथ एक और योद्धा भी था, वह था अश्वसेन। वह लल्लाट से भी ज्यादा ताकतवर था। विदार के साथ लगभग 100 पिशाच थे। मैंने अनन्या से कहा कि आज हम दोनों के बीच में एक शर्त रख लेते हैं। अनन्या ने पूछा, कैसी शर्त? हम दोनों में जो ज्यादा सैनिक मारेगा वह एक रात के लिए मालिक रहेगा, दूसरा उसकी बातों को बिना नुकुर के मानेगा। ठीक है, पर तुम मुकरना नहीं, अनन्या ने कहा। मैंने कहा, शर्त है तो मुकरूगा क्यों? तब तक विदार के सैनिक आ गए। अश्वसेन मेरी ओर बढ़ा। अनन्या ने विदार के पिशाचों को ऐसे मारना शुरू किया जैसे कोई गाजर मूली काटता है। विदार एक ओर खड़ा था। थोड़ी देर में पहली पंक्ति के सभी पिशाच अनन्या के हाथों यमलोक पहुंच गए। इधर अश्वसेन मेरे करीब आकर बोला, तुमने लल्लाट को हराकर सोच लिया कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आज तुम्हारी इस भ्रांति का मैं अंत कर दूंगा। उसने भी खड्ग बाहर खींच ली। फिर प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। मैं बहुत शातिराना प्रहार कर रहा था, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उधर अनन्या ने 60-70 के आसपास पिशाच मार डाले थे। उनके रक्त से वह सराबोर हो रही थी। इधर जब मुझे लगा कि अश्वसेन पर बल से विजय संभव नहीं है, तो मैंने छल करने की सोची। अश्वसेन ने ठाका लगाया, बोला, अरे तुम तो बहुत कमजोर निकले, मेरा एक भी वार सह नहीं पाए। पर उसे क्या पता था मैंने क्या छल कर डाला। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और उसके सिर का निशाना लिया। वह ठहाका मार कर हंसा और बोला, यह कैसा हथियार है, यह मेरा क्या कर लेगा? पर उसकी यह सोच आश्चर्य में बदल गई। उधर अनन्या ने पिशाचों को काल के भवन भेज दिया था। इस बात से विदार बहुत क्रोधित हो उठा। वह अपनी तलवार निकालकर अनन्या पर टूट पड़ा। अनन्या को बचाव के अतिरिक्त कुछ सूझ नहीं रहा था। विदार बहुत ही शक्तिशाली और कुशल तलवारबाज था। इधर रिवॉल्वर सी निकली गोली ने अश्वसेन के माथे के बीचों बीच एक गोल दायरा बना दिया। वह आंखों में आश्चर्य भरे हुए इस दुनिया से कूच कर गया। उधर मैंने देखा कि विदार अनन्या पर हावी हो रहा था। दूसरी ओर इतने पिशाचों को मारने के कारण अनन्या थक रही थी। तभी विदार ने पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया। अगर मैं दोनों के बीच न पहुंच जाता तो वह अनन्या को मार डालता। मैंने उसका वार अपनी तलवार पर रोका। वार बहुत ही जबरदस्त था। फिर मैंने अनन्या को पीछे हटने को कहा और खुद एक लंबी छलांग से विदार से दूर हो गया। अनन्या भी काफी दूर हट गई थी। मैंने तलवार म्यान में रख ली और अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। विदार असमंजस की स्थिति में आ गया। उसने अश्वसेन की मौत देख ली थी, इसलिए थोड़ा चिंतित हुआ। फिर तलवार लेकर अनन्या की ओर लपका, बोला, हो सकता है तुम्हारा यह अग्नि अस्त्र मुझे मार दे, पर उससे पहले मैं तुम्हारी इस साथी को यमलोक पहुंचा दूंगा। अनन्या थोड़ा घबराई, पर तब तक मैं एक लंबी छलांग के साथ दोनों के बीच में खड़ा हो गया और गोली चला दी। निशाना अचूक था। विदार के माथे के बीच लाल धब्बा उभर आया। वह जहां तक पहुंचा था वहीं ढेर हो गया। अदमी महापिशाच मारा गया। अनन्या ने शुक्रिया किया। मैं कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराया ही। हमने फतह कर ली थी। दोनों वापसी को मुड़ लिए। विदार जैसे महापिशाच का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दुबे और अनन्या दोनों वापस नगर की ओर लौट पड़े। नगर के मुख्य द्वार पर नगरवासी दीपक जलाकर उनके स्वागत में खड़े थे। दोनों रक्त रंजित थे। अमलतास ने दोनों की जय जयकार की। नगरवासी भी जय जयकार करने लगे। फिर दुबे ने कहा कि अमलतास, पहले हम दोनों के स्नान का प्रबंध करो। सारे नगरवासियों को कहो सब अपने अपने मकान पर घी के दिए जलाए। अंधकार का अंत हो गया है। आज उत्सव जैसा होना चाहिए। ठीक है सरकार, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। फिर उसने हमारे नहाने और पहनने के लिए वस्त्र का प्रबंध कर दिया। दोनों ने दिल भरकर स्नान किया। अमलतास के दिए वस्त्र पहने। उन वस्त्रों के पहनने से हमारा स्वरूप ही बदल गया। अनन्या वैसे भी बहुत खूबसूरत थी और इस पहनावे में वह और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। मैंने कह भी दिया कि अनन्या, आज तुम कहर बरपा रही हो। वो शर्मा गई, बोली, आप भी कम नहीं लग रहे हो। हम दोनों को अमलतास ने एक गरम पेय पीने को दिया।
उसे पीने के बाद शरीर में स्फूर्ति भर गई। लगा नहीं हम थके हुए थे। फिर वह हमें लेकर एक बड़ी खाली जगह पर ले गया। वहां 2 बड़ी सिंहासन नुमा कुर्सियां रखी थीं। आसपास बड़ी बड़ी लालटेन नुमा मशालें जल रही थीं। पूरा मैदान रोशनी से जगमगा रहा था। वह आदर के साथ हमें सिंहासन के पास ले गया और हमें बैठने को कहा है। हम दोनों सिंहासन पर बैठ गए। वहां लगभग पूरा नगर एकत्र था। तभी मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। दोस्तों, हो सकता है तुम मेरी भाषा को न समझो, पर मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बात तुम्हें समझ आए। इसलिए मैं अमलतास को भाषा अनुवादक के रूप में आमंत्रित करता हूं। वह मेरी बात आप तक पहुंचाए। मैं जो भी बोलूंगा वह आपको बताएगा। मैं दुबे आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग अब विदार के आतंक से मुक्त है। अब आप लोग स्वतंत्र जीवन का आनंद ले सकते हैं। आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। इसलिए आप लोगों को एक बेहतर व्यक्ति की जरूरत है, जो आपकी समस्याओं के साथ आपके विकास की योजनाओं पर बेहतरीन सलाह दे सके। मैं चाहता हूं आप लोग उस नाम का अनुमोदन करें जिसके नाम का सुझाव मैं आपको दूं। यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वह बिना किसी हिचक के अपनी बात सबके सामने रख सकता है। मैंने अमलतास के नाम का सुझाव दिया। सभी ने उसका अनुमोदन किया। आप लोगों की बात सुनने के बाद मैं अमलतास को यहां का राजा घोषित करता हूं। वह अपने सहायक के रूप जिन्हें भी चाहे नियुक्त कर सकता है। दूसरी बात, विदार और उसके सैनिकों के शवों का सह सम्मान अंतिम संस्कार किया जाए। अब मैं आराम करने जा रहा हूं। मैं सुबह यहां से पलायन कर जाऊंगा। फिर मैं और अनन्या वहां से उठ गए। अमलतास हमें एक बहुत ही शानदार कमरे में ले गया, जो एक विशेष प्रकार की सुगंध से भरा हुआ था। वहां एक विशाल पलंग बिछा हुआ था। उस पर अगस्त के पेड़ों की छाल से बना गद्दा बिछा हुआ था। ऐसे गद्दों का आनंद मैंने जाम्बिया में लिया था। क्या यह कहानी का अंत है, या दुबे और ठाकुर कोई तिलिस्म का शिकार हुए हैं? क्या अनन्या कोई तिलिस्म है या कोई राजकुमारी? यह एक सवाल बन के रह गया है। दोस्तों, यह पार्ट यही समाप्त होता है। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया तो कहानी को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे हमारी आने वाली कहानी और इस कहानी के अगले पार्ट आप तक पहुंच सके। आशा करते हैं हमारी कहानी आपको मनोरंजित कर रही है। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।